हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू योर इन अवर यूट्यूब चैनल एक्मी क्लासेस। आज के लेक्चर में जो 12th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेकंड चैप्टर का जो पर्टिकुलर टॉपिक है विच इज़ कॉल्ड एज अ पोलन ग्रेन, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने क्या देखा था, एक प्रोसेस देखी थी, फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ग्रेन और द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। क्या बोल रहे थे हम उसको? जेनेसिस। ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे थे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ठीक है, क्या हुआ था? माइक्रोस्पोर की फॉर्मेशन में हमने क्या देखा? जो टेट्राड सेल, जो हमारे पास टेट्राड सेल बनी थी, in which all the individual cell are haploid। ठीक है, सभी कैसी थी? हैप्लॉइड थी। ये कहाँ से बनी थी? जो टेट्राड जो सेल थी वो कैसे बनी, मैं आपको बता दूं एक बार, जस्ट प्रीव्यू। क्या हुआ था? हमें पता है एंथर में, स्टेमन में सेंट्रली ऑक्यूपाइड जो होमोजीनियस सेल, सेंट्रली occupied homogeneous cell called sporogenous tissue। क्या बोल रहे थे हमको? sporogenous tissue। homogeneous means all having the same property, all having the same component, means all the cell are similar to each other। तो क्या हुआ? ये जो sporogenous cell थी, it will mature after gaining the maturity, maturity के बाद क्या हुआ? जो सेल है it should remain divide meiotically, यानी meiosis division क्या हुआ यहाँ पे शुरू हुआ, and it form a tetrad cell। क्या बनाया उसने? टेट्राड सेल बना दिया। आफ्टर टेट्राड फॉर्म आफ्टर मियोसिस डिवीजन। मियोसिस डिवीजन के बाद यहाँ क्या हो रहा था? जो टेट्राड था वो यहाँ पे फॉर्म हुआ, बट क्या हुआ? अब टेपेटम का वर्क यहाँ पे शुरू हुआ। टेपेटम क्या थी? जो स्टेमन के पास हमारी 4 लेयर होती है ना, आउटरमोस्ट इज एपिडर्मिस, then endothecium, then middle layer, and the last is tapetum। ठीक है, क्या हुआ? tapetum ने इसको नरिशमेंट यहाँ पे प्रोवाइड करी, तो इट विल रिमेन स्टार्ट डिसेंस होना, यानी क्या हुआ? एक जो टेट्राड है वो एक पोलन ग्रेन, एक माइक्रोस्पोर यहाँ पे बनाएगा। ये बेसिकली किस में हो रहा है? ये हो रहा था हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम में, होता है। लेकिन आफ्टर गेनिंग मैच्योरिटी, जब ये मैच्योरिटी गेन करेगा, व्हाट वी कॉल्ड इज, क्या बोलेंगे हम इसको हम बोलते हैं पोलन सेक। तो क्या बना है ये? पोलन ग्रेन, यानी ईच ऑफ द हैप्लॉइड सेल क्या करेगी? यहाँ पे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करेगी। अब हम आज के लेक्चर में बात करते हैं पोलन ग्रेन। ये तो बात हुई कि पोलन ग्रेन जो है कैसे कैसे फॉर्म हुआ। देखो, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस थी माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करने की, पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की। लेकिन जो पोलन ग्रेन है, दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट। क्या है? पोलन ग्रेन हमारा क्या है? मेल गैमेटोफाइट। दिस इज नॉट अ मेल गैमेट, ये मेल गैमेट नहीं है, दिस इज अ मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, और मतलब मेल गैमेटोफाइट बेसिकली होता क्या है? गैमेटोफाइट के पास सेल्स हैं जो फर्दर क्या फॉर्म करेंगी? मेल गैमेट जो है हमारे यहाँ पे फॉर्म करेंगी। इन केस ऑफ फीमेल क्या होता है? जो फीमेल गैमेटोफाइट कॉल्ड एज फीमेल गैमेटोफाइट called as
एम्ब्रियो सेक, जो एम्ब्रियो सेक होगा वो क्या होगा हमारा फीमेल गैमेटोफाइट। अब हम नेक्स्ट जब पढ़ेंगे जो फीमेल काइनेटोकस जो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो पढ़ेंगे, तो उसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट था क्या होता है वो एम्ब्रियो सेक को हम फीमेल गैमेटोफाइट यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ में पता चला गैमेटोफाइट और मेल गैमेट्स में क्या डिफरेंस हुआ। तो जो पोलन ग्रेन हमारा यहाँ पे है ये क्या है हमारा मेल गैमेटोफाइट। अगर हम बात करें इसके शेप की, सो मोस्टली द पोलन ग्रेन शोज spherical in shape, spherical in shape। ठीक है, मोस्टली जो है स्फेरिकल शेप शो करते हैं। देखो क्या हुआ आपके एनसीईआरटी में एक फ्लावर का जो नेम है वो गिवन है विच इज कॉल्ड एज हिबिस्कस। वो क्या बोल रहे हैं, अगर हम हिबिस्कस के प्लांट को, हिबिस्कस का जो फ्लावर है, जस्ट सपोज फ्लावर ऑफ हिबिस्कस, ठीक है, अगर इस हिबिस्कस के फ्लावर को हम टच करें तो क्या होगा, येलो पाउडरी सब्सटेंस यहाँ पे प्रेजेंट होगा विच इज कॉल्ड एज अ पोलन ग्रेन। क्या है ये, येलो पाउडर, किसको हम क्या बोल रहे हैं, पोलन ग्रेन हम उसको यहाँ पे बोल रहे हैं। क्या हुआ, अब हमने उसको टच किया, जस्ट सपोज दिस इज अ फ्लावर की पेटल है एंड जस्ट फ्रॉम द सेंटर से मैंने उसको टच किया ऐसे करके, तो क्या हुआ, जो येलो पाउडरी सब्सटेंस था ये मेरी फिंगर पे यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो अगर हम उसको क्या करें, हम लैब में जाते हैं, एक स्लाइड लेते हैं, स्लाइड ली, हमने थोड़ी सी वाटर ड्रॉपलेट यहाँ पे डाली, ठीक है, सपोज हमने इतने जो एरिया है यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट डाली और इसमें अपने जो फिंगर यहाँ पे वॉश कर दी। ठीक है, तो ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गए। देन अंडर द माइक्रोस्कोप जब हम इसको देखेंगे तो हमको स्मॉल पार्टिकल्स, स्मॉल इवन वेरी स्मॉल इन माइक्रोमीटर्स हमको यहाँ पे स्मॉल स्फेरिकल जो शेप के पोलन ग्रेन यहाँ पे दिखते हैं। इन योर एनसीईआरटी सम ऑफ द शेप इज गिवन, देखो कुछ इस तरह की शेप के भी वहां पे पोलन ग्रेन शो करे गए हैं। ठीक है, दिस वन, अनदर वन, कुछ ऐसे 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 थोड़ा सा इस टाइप के जो है पोलन ग्रेन्स भी आपके बुक्स में शो करे गए। ठीक है, तो डिफरेंट शेप, डिफरेंट जो स्ट्रक्चर है जो है ये शो यहाँ पे करते हैं। मॉर्फोलॉजी जिनकी एनाटॉमी हम कह सकते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट शो करते हैं। अगर हम बात करें इनके साइज की, सो दीज आर 20 to 25 माइक्रोमीटर इन साइज, 20 से 25 माइक्रोमीटर इन साइज, इवन वेरी स्मॉल माइक्रोमीटर। ठीक है, we cannot see with the naked eye, हम उसको naked eye से यहाँ पे नहीं देख सकते, हम सिर्फ उसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें द स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, सपोज दिस इज अ पोलन ग्रेन, तो पोलन ग्रेन के अंदर क्या है हमारा पोलन ग्रेन, ठीक है, क्या है पोलन ग्रेन के अंदर, साइटोप्लाज्म। पोलन ग्रेन हो किसी का भी हो, स्मॉल प्लांट हो इवन बिगर प्लांट हो, सबके अंदर क्या होगा, क्या प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म बेसिकली क्या है, न्यूट्रिशन उसको वहां पे प्रोवाइड कराता है। साइटोप्लाज्म की जो आउटर लेयर, साइटोप्लाज्म की जो आउटर लेयर होती है कॉल्ड एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये तो बात होगी बेसिक थिंग की कि क्या कि जो पोलन ग्रेन है इंटरनली उसके क्या प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म, एंड द साइटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बट अगर हम ध्यान से देखें जो पोलन ग्रेन है, जो हमारा पोलन ग्रेन है, having the two layer, having the two boundaries, outer covering, इसके पास two outer covering है। फर्स्ट जो इनर कवरिंग, इनर एक होती है इनर कवरिंग एंड सेकंड वन इज आउटर कवरिंग। Inner covering called as intine, क्या बोल रहे हैं inner covering को, intine, and outer covering called as exine। ठीक है,
समझ में आया इतना आपको? इनर कवरिंग विच इज कॉल्ड एज इंटाइन एंड आउटर कवरिंग विच इज कॉल्ड एज एक्साइन। अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इंटर कवरिंग। नॉर्मल साइज का यहाँ पे जो है फंक्शन है क्या है, दिस इज थिन कवरिंग, थिन इन नेचर, बहुत ज्यादा ये थिन होती है, यानी कोई भी अगर सब्सटेंस होगा द साइटोप्लाज्म अगर होगा पास आउट कर जाएगा, ठीक है। अगर सपोज दिस इज द इंटाइन, तो साइटोप्लाज्म कोई भी फ्लूइड होगा इससे यहाँ पे पासिंग आउट हो जाएगा, एंट्री और एग्जिट उस फ्लूइड की यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। इट शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर, ठीक है, कंटिन्यूअस इन नेचर, यानी इवन इट नॉट ब्रेक फ्रॉम अ सिंगल पार्ट, इट शुड बी कंटिन्यूअस इन नेचर। ये कहीं भी पर्टिकुलर पार्ट से भी ब्रेक नहीं हुई, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। प्रॉपर ये जो सेल है इसके आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज है और इट शोज अ कंटिन्यूअस अरेंजमेंट, ठीक है। जो हमारे इंटाइन जो लेयर है मेड अप ऑफ टू मटेरियल यहाँ पे से बनी होती है, सेलुलोज प्लस पैक्टिन। सेलुलोज और पैक्टिन से हमारी जो इंटाइन लेयर है वो बनी होती है, ठीक है। इतना आपको पता चला इंटाइन लेयर के बारे में, कोई ब्रेक, नो ब्रेक। इनर कवरिंग कॉल्ड एज इंटाइन, दिस इज थिन इन नेचर, कंटिन्यूअस इन नेचर मींस नो ब्रेक, मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये जो लेयर है, जो इनर लेयर है दिस इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अगर हम बात करें द आउटर लेयर विच इज कॉल्ड एज एक्साइन, सो ये कैसी होती है, हार्ड मींस थिक। कैसा नेचर शो करेगी, थिक, ये सॉफ्ट है, दिस इज हार्ड एंड थिक इन नेचर। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन की यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन। स्पोरोपोलिन से ये बनी हुई है। स्पोरोपोलिन बेसिकली ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस सब्सटेंस। स्पोरोपोलिन क्या है, ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस सब्सटेंस, ठीक है। ये इसको बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन यहाँ पे शो करता है। इवन स्पोरोपोलिन की वजह से ही हम पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व करके रख सकते हैं एज अ फॉसिल्स। क्यों? क्योंकि जो पॉलन ग्रेन है, ठीक है, मान लो पॉलन ग्रेन है, इट शोज वेरियस टाइप ऑफ मार्किंग। अगर उसके बाद कैसी भी मार्किंग है, कैसा भी जो उसका लाइनिंग पैटर्न है, तो स्पोरोपोलिन जस्ट लाइक अ स्टोन, मतलब बहुत ज्यादा हार्ड होती है, तो जो इसका जो मार्क है इवन थाउजेंड ऑफ द इयर्स, मतलब बहुत टाइम तक जो ये मार्क है ये नहीं जाएंगे, तो हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं एज अ फॉसिल्स, ठीक है। इतना समझ में आया? स्पोरोपोलिन के बारे में पता चला। इवन नो एल्कली और एसिड कैन ब्रेक स्पोरोपोलिन, ठीक है। हम उस पर एल्कली डाल लें, पॉलन ग्रेन लिया, ठीक है, उसकी एंजाइम थी, एसिड में डाला, एल्कली में डाला, इवन इतना ज्यादा उसको करने के बाद भी, मतलब उस पर प्रेशर डालने के बाद भी, ऐसे मीडियम में डालने के बाद भी, इवन एट अ हाई टेम्परेचर, अगर हम टेम्परेचर भी यहाँ पे हाई ले लें, हाई अगर हम टेम्परेचर की बात पे कर लें, तो नो इफेक्ट, इस पे कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ता, ठीक है। आउटर लेयर कॉल्ड एज स्पोरोपोलिन, यानी यहाँ से कोई भी मटेरियल पास आउट नहीं होगा, ना ही तो अंदर से बाहर और ना ही बाहर से अंदर। स्पोरोपोलिन से कोई भी मटेरियल नहीं तो बाहर से अंदर आएगा और ना ही अंदर से बाहर जाएगा, ठीक है। लेकिन जो स्पोरोपोलिनियम होती है, जो एक्साइन है, यहाँ पे क्या शो करती है, एक जर्म पोर, ठीक है। और वी कैन से दैट स्मॉल विंडो, जिसकी वजह से क्या होगा, जो मटेरियल अंदर से
बाहर जा पाएगा। अब देखो हम देखते हैं जो जर्म पोर है, जर्म पोर का यहाँ पे फंक्शन क्या है। जर्म पोर बेसिकली क्या करेगा, हेल्प करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द पोलन ट्यूब, और जो इसमें पोलन ग्रेन है, जो मेल गैमेट है उसको यहाँ से एग्जिट आउट करने में हेल्प करेगा। ठीक है, हमने देखा था, क्या देखा था कि पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है कब, जब जो मेल गैमेट है, जब हमारा मेल गैमेट क्या था, ये फीमेल गैमेटोफाइट स्टिग्मा स्टाइल ओवेरी मेल गैमेटोफाइट आया था। सो विद द हेल्प ऑफ द जर्म पोर ऑफ द एक्साइन, एक्साइन में जो जर्म पोर प्रेजेंट है उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगी, और जो मेल गैमेट है वो अंदर ओवेरी तक ओव्यूल से जाके फर्टिलाइज होंगे एंड द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स और फर्दर द फॉर्मेशन ऑफ द सीड कैन टेक्स प्लेस, और एक न्यू प्लांट यहाँ पे ग्रो होगा। ये तो बात हुई इनकी लेयर की। ठीक है, कि जो पोलन ग्रेन है, इनर लेयर एंड आउटर लेयर, और पोलन ग्रेन को स्पोरोपोलन की मदद से ही हम क्या बोल सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं एज ए फॉसिल। अगर हम बात करें आफ्टर मैच्योरिटी क्या होगा, जो हमारा टेट्राड है, जो हमारा टेट्राड स्ट्रक्चर है, हैविंग अ न्यूक्लियस, इट शुड डिवाइड। यहाँ पे क्या होगा, डिवीजन शुरू हो जाएगी, स्टार्ट डिवीजन, डिवीजन यहाँ पे शुरू होगी। डिवीजन के बाद क्या होगा, यही जो टेट्राड है क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पे वैक्यूल्स, दो वैक्यूल्स, एंड ये तो क्या हो गए वैक्यूल, एंड दिस इज न्यूक्लियस। देन फर्दर क्या होगा, फर्दर द फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल, फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल, यानी क्या हुआ यहाँ पे एसिमेट्रिक स्पिंडल जो है हमारे इस तरह से फॉर्म होने शुरू हो गए। ठीक है, ये है एसिमेट्रिक स्पिंडल। बेसिकली क्या होता है, हमने बहुत सारे डिविजन्स देखी हैं। स्पिंडल का वहां पे वर्क क्या होता है, स्पिंडल हेल्प इन सेपरेशन और सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को सिग्रीगेट और सेपरेट करने में जो स्पिंडल है वो यहाँ पे हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे स्पिंडल फॉर्मेशन हुई। उसके बाद क्या हुआ, ये जो सेल है यहाँ पे डिवाइड हुई, वन लार्जर सेल, एक तो इसने क्या बनाई, एक तो बड़ी सेल बनाई, और दूसरी इसने क्या बनाई, ये छोटी यहाँ पे सेल बनाई। ठीक है, टू सेल स्ट्रक्चर ये शो कर रहा है। जो इसकी बड़ी सेल कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल और स्मॉलर सेल कॉल्ड एज जनरेटिव सेल। ठीक है, क्या हुआ, टेट्राड था, न्यूक्लियस इसके अंदर है, साइटोप्लाज्म इसके अंदर प्रेजेंट है, डिवीजन स्टार्ट करेगा आफ्टर मैच्योरिटी, और एट द मैच्योरिटी वैक्यूल क्या करेगा, वैक्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी, और ये न्यूक्लियस हमारा ऐसा का ऐसे रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ एसिमेट्रिक स्पिंडल यहाँ पे बनने शुरू हो गए, और स्पिंडल का जो वर्क है वो क्या होता है, हेल्प्स इन द सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमोसोम को डिफरेंशिएट करने में, सेपरेट आउट करने में ये हेल्प करेगा। उसके बाद क्या हुआ, ये टू सेल स्ट्रक्चर या टू सेल स्टेज स्ट्रक्चर इसने बनाया, अपर सेल, अपर लार्ज सेल called as vegetative cell and the lower small cell called as generative cell। ठीक है, ये क्या है, लार्ज है। अब देखते हैं वेजिटेटिव सेल के पास क्या है, abundant फूड मटेरियल, इसके पास बहुत ज्यादा क्या है, फूड मटेरियल, यानी क्या है, इसके पास जो साइटोप्लाज्मिक जो कंटेंट है वो इसके पास वेजिटेटिव सेल के पास बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम बात करें जनरेटिव सेल की, तो इसके पास जो साइटोप्लाज्म है, इसके पास जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, इट रिमेन बहुत ज्यादा, मतलब ये बहुत ज्यादा कम है। तो हम क्या बोलेंगे कि जो जनरेटिव सेल है ये फ्लोट करती है इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव
सेल, ये क्या कर रही है, साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल में, वेजिटेटिव सेल के ही साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट कर रही है। इट हैविंग अ लार्ज न्यूक्लियस, इसके पास क्या है, लार्ज न्यूक्लियस भी है, लार्ज साइटोप्लाज्मिक कंटेंट है, मतलब एनी पॉइंट ऑफ व्यू जो वेजिटेटिव सेल है बहुत ज़्यादा चीज़ें, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज, बहुत ज़्यादा जो अवेलेबल जो चीज़ है, चाहे वो फूड है, चाहे वो न्यूक्लियस की बात हो रही है, चाहे वो शेप की बात हो रही है, चाहे वो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट की बात हो रही है, तो वेजिटेटिव सेल रिच है कंपेयर टू जनरेटिव सेल के। जनरेटिव सेल के बारे में क्या देखा, इट शुड बी स्मॉल कंपेयर टू वेजिटेटिव सेल, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। क्या करती है ये, फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ये फ्लोट करेगी, इसके पास कम होगा इससे साइटोप्लाज्म, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, जो 60%, ये समझ में आया। इसके बाद हम देखेंगे जो 60% जो एंजियोस्पर्म जो प्लांट है, जो फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें जो पॉलन ग्रेन है वो शेड हो जाता है टू सेल स्टेज। 60% एंजियोस्पर्म pollen grain shed at two cell stage, मतलब कि टू सेल कौन कौन सी सेल, द फन इज वेजिटेटिव एंड अनदर वन इज जनरेटिव, ठीक है। टू सेल स्टेज पे क्या हुआ, ये शेड आउट हो गया, लेकिन रिमेनिंग स्पीसीज, इन रिमेनिंग स्पीसीज मतलब जो 60% से जो अदर स्पीसीज होंगी, द पोलन ग्रेन शेड एट 3 सेल स्टेज, 3 सेल स्टेज पे यहाँ पे डिवाइड होगा इन रिमेनिंग स्पीसीज। रिमेनिंग क्यों, क्योंकि 60% जो एंजियोस्पर्म जो फ्लावरिंग प्लांट थे उसमें क्या हो रहा था, जो पॉलन ग्रेन है वो शेड हो रहे थे टू सेल स्टेज, मतलब टेट्राड में जब तक फर्दर डिवीजन होगी टू सेल स्टेज, यानी कि जनरेटिव सेल स्मॉलर सेल बने एंड अनदर वन जो बिगर सेल है विच इज कॉल्ड एज वेजिटेटिव सेल, मतलब इस यहाँ तक शेड आउट होगा। लेकिन जो रिमेनिंग जो स्पीसीज होंगी, जो 40% जो स्पीसीज होंगी उस पर जो पॉलन ग्रेन होगा वो शेड होगा 3 सेल स्टेज पे। अब ये 3 सेल स्टेज कैसे बने ये भी देखते हैं। इसमें क्या था, अपर सेल और लोअर सेल, क्या थी ये वेजिटेटिव, और जो लोअर सेल थी जनरेटिव। तो क्या होगा, जो जनरेटिव सेल है ना ये स्टार्ट डिवीजन, जनरेटिव सेल स्टार्ट डिवीजन, यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट कर देगी, और जो जनरेटिव सेल है ये किस में डिवाइड होगी, इनटू 2 मेल गैमेट। क्या शो कर रही है, मेल गैमेट्स, 2 मेल गैमेट, ठीक है। तो होगी ना 3 सेल स्टेज 1 एंड दी, ये तो 2 सेल तो ये रही और अनदर वन जो सेल थी वो ये रही, तो ये क्या हुई 3 सेल स्टेज, ठीक है। रिमेनिंग जो स्पीसीज जो 40% एंजियोस्पर्म है उसमें पॉलन ग्रेन कब शेड होगा, जब 3 सेल स्टेज आएगी। वो कब आएगी, जो जनरेटिव सेल थी वो फर्दर डिवीजन यहाँ पे स्टार्ट करेगी और वो किस में डिवाइड होगी, 2 मेल गैमेट्स में, इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं 3 सेल स्टेज, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बेसिकली क्या देखा, पॉलन ग्रेन उसकी डेवलपमेंट, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या था, मेल गैमेटोफाइट था, मैंने डिफरेंस बताया गैमेटोफाइट और गैमेट के बीच में। जो गैमेटोफाइट है प्रिजर्व, अपने अंदर प्रिजर्व करके रखता है ये सेल, जो फर्दर क्या करेंगी मेल गैमेट और जो फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगी। इन केस ऑफ द फीमेल के केस में जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है कॉल्ड एज एम्ब्रियो सेक,
क्या है ये? फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? पॉलन ग्रेन, हिबिस्कस प्लांट की, हिबिस्कस का जो फ्लावर था उसका एग्जांपल लेके हमने उसके पॉलन ग्रेन को अंडर माइक्रोस्कोप देखा। बेसिकली जो पॉलन ग्रेन है वो कैसी शेप यहाँ पे शो कर रहे थे, स्पेरिकल यहाँ पे शो कर रहे थे। उनका हमने साइज देखा, साइज कितना था? 25 से 50 माइक्रोमीटर, इवन वेरी स्मॉल, जिसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा? पॉलन ग्रेन डिवाइड टू लेयर, एक्साइन एंड इंटाइन। एक्साइन outer layer which is made up of sporopollenin, किससे बनी हुई थी? स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई, जिसको क्या है? एक ऑर्गेनिक रेजिस्टेंस यहाँ पे मटेरियल है, और स्पोरोपोलिनिन की वजह से ही जो पॉलन ग्रेन है उसको हम एज अ फॉसिल प्रिजर्व करके रखते हैं, ठीक है। इंटाइन लेयर सॉफ्ट लेयर थी, सॉफ्ट लेयर थी, कंटिन्यूअस लेयर थी। तो हमने यहाँ पे एक्साइन और इंटाइन की बेसिकली आज बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा 2 सेल स्टेज स्ट्रक्चर क्या होता है, 3 सेल स्टेज स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी आर डिस्कस अबाउट द पॉलन एलर्जी, ठीक है। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू, लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल।